हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सत्यम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2017 का जो सेकंड टाइम में एसएसटी का पेपर हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट टाइम का पेपर लीक हो जाने के कारण दूसरी बार पेपर कराया गया एसएसटी का, तो उसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 2017 में एसएसटी के 2 पेपर हुए थे। ठीक, चलिए तो अपना हम सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। ये हमारे ऐप का एक आपको लोगो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये सत्यम क्लासेस के नाम से ये लोगो आपको मिल जाएगा। जब आप प्ले स्टोर खोलेंगे, उस पर इसको सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसमें आप टीचिंग से रिलेटेड सारे पेड कोर्स आपके लिए यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपके फोर्थ सेमेस्टर के, जो आपका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम आएगा फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग जब जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा, जिसमें मैथ और एसएसटी दोनों का पेड कोर्स वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं। अगर कॉम्बो कोर्स लेंगे तो कॉम्बो कोर्स में क्या होगा कि आगे इसमें इंग्लिश और साइंस जैसे भी जो सब्जेक्ट हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 2017 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है। देखिए, पहला चीज आप ये जान लीजिए कि 1 से 10 तक पहले हम वस्तुनिष्ठ सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट जब हम वीडियो का देखेंगे तो उसमें जो हमारा 11वां क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का रहेगा। ठीक है, वहां से फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको पता हो भारत पे मुस्लिम आक्रमण का क्रम अगर पता हो, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था। और किसने किया था सबसे पहला आक्रमण? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। पहला मुस्लिम सफल आक्रमण कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ स्वर्ण काल की बात कही जा रही है, और क्यों कहा गया है? तो वास्तुकला की दृष्टि से। वास्तुकला मतलब आप इतना समझिए कि भवन निर्माण से। ठीक है, किससे? भवन निर्माण से। तो अगर आप देखें मुगल शासन, ठीक है, मुगल शासन में आप देखेंगे तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि चरमोत्कर्ष पे थी। ठीक है, चित्रकला बहुत ज्यादा चरमोत्कर्ष पर थी। लेकिन अगर हम वास्तुकला देखें तो वास्तुकला शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, इसका हम आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल आप लोग आगरा में देख रहे हैं, आगरा का ताजमहल। ठीक है, इसीलिए वास्तुकला बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलप हुई थी। इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का शासनकाल कहते हैं। संगमरमर का शासनकाल भी कहते हैं। ठीक है, संगमरमर का शासनकाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है लाहौर, दूसरा आगरा, तीसरा ऑप्शन है कराची, और चौथा ऑप्शन है देवगिरी। ठीक है, देवगिरी को दौलताबाद भी इसका नाम था। ठीक है, तो दौलताबाद और देवगिरी दोनों दे सकता है। दोनों में से आपको याद रखना है कि दोनों, देवगिरी और दौलताबाद एक ही शहर का नाम है। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का चौथा क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था। ठीक है, देखिए ये कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत कह सकते हैं कि बहुत फेमस चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कार्ल मार्क्स जो है, ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा जर्मन का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? जर्मन का दार्शनिक था। जर्मन का दार्शनिक था। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीजें आप इसके बारे में जान लीजिए, ये बहुत ही अच्छा अर्थशास्त्री भी था। ये अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसके साथ साथ ये इतिहासकार
इतिहासकार, राजनीतिकार, राजनीतिक या राजनीतिक हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, जैसे समाजवाद का भी ये प्रणेता था, समाजवाद का प्रणेता, ठीक है। तो देख रहे हैं कार्ल मार्क्स जो है, ये बहुत सारी चीजें आप इसके बारे में देखिए, ये अर्थशास्त्री था, क्या क्या इसके बारे में, या कह सकते हैं इसकी क्या क्या बहुत अच्छी हैबिट थी, ठीक है। ये यहूदी परिवार में जन्म लिया था, ठीक है। जन्म इसका जो था वो यहूदी परिवार में हुआ था, यहूदी परिवार में था, यहूदी परिवार में हुआ, यहूदी परिवार में हुआ। और बाद में ये क्या करता है, बाद में ये ईसाई धर्म को अपना लेता है, ईसाई धर्म को बाद में अपना लिया, बाद में अपना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में हमको थोड़ी बहुत चीजें पता चली। सबसे पहली चीज क्या, कि वो अच्छा अर्थशास्त्री था, इतिहासकार था, राजनीतिज्ञ था, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको पहले ही पॉइंट में बता दिए कि ये कहाँ का दार्शनिक था, जर्मन का दार्शनिक था, यानी कि ये कहाँ का निवासी होगा, तो इसका निवास स्थान जर्मनी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो देखिए पहली चीज आप जान लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति से पहले हमें ये जानना है कि शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है, ये 28 जुलाई 1914 को हुई, ठीक है। 28 जुलाई 1914 को हुई। ये बहुत बड़ा युद्ध था, ठीक है, इसलिए इसको महान युद्ध कहा जाता है। ये बहुत बड़ा युद्ध था, इसलिए इसको महान युद्ध कहा जाता है। और लड़ा कहाँ कहाँ गया था, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हुआ था युद्ध मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के बीच, और मित्र देशों के मध्य युद्ध, ठीक है। अब मित्र देश में कौन कौन देश शामिल थे, मुख्य शक्तियां कौन कौन थी, ये सारी चीजें आप खुद सर्च करिए, लिखिए, मैं बस थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ कि मित्र देश जो है, इसमें रूस, मित्र देश में जो था, मित्र देश में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे बहुत सारे देश शामिल थे, ठीक है। तो देखिए शुरुआत बता दिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुई थी। अब इसकी समाप्ति जो है, समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को, ठीक है। 11 नवंबर 1918 को इसकी समाप्ति हो गई थी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 और अंत कब हुआ, 11 नवंबर 1918 को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसके पहले जो 2017 का पहले टाइम वाला पेपर हुआ था, उसमें जो पार्ट 4 था, उसमें हम इसके बारे में बताए थे कि वो कहाँ कहाँ से कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। और इसके विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कह सकते हैं कि समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा, खेल, विज्ञान, साहित्य, आदि क्षेत्र से, ठीक है, आदि क्षेत्र से। तो ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो अभी आप लोग को पता होगा, अभी तक तो जो जो बच्चे थोड़ा पढ़े होंगे उनको तो ठीक है, उनको पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, लेकिन अभी तक लोगों को लगता रहा होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो एक चीज जान लीजिए, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। चुनाव किसका होता है, तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है, लोकसभा
सदस्यों का चुनाव, लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें से जो कह सकते हैं कि जो पार्टी जीतेगी, जिस पार्टी का बहुमत रहेगा, उस पार्टी के जिसको मतलब लोकसभा के सदस्य मानेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, उसको राष्ट्रपति क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला आंसर सही होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए आप लोगों को हम बताए थे कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और लोकसभा को क्या कहते हैं, तो लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ठीक, अब बताए थे जब उच्च सदन है तो उम्र भी बड़ा होना चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र, सॉरी राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र को रखा गया है। ठीक, तो इस तरह से 8वें का क्वेश्चन कौन सा सही होगा, ऑप्शन द वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात कही जा रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वहाँ के चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर, उनसे बातचीत करके, उनसे वार्तालाप करके राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। ठीक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। तो शेख सलीम चिश्ती के बारे में पहले आप इतनी चीजें जान लीजिए कि शेख सलीम चिश्ती जो थे, ये भारत में मुगल साम्राज्य के दौरान, साम्राज्य के दौरान चिश्तिया तरीका के सूफी संत थे। ठीक है, के सूफी संत थे। ठीक, देखिए जब हम पढ़ेंगे, जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है, तो भक्ति आंदोलन में जब आप लोग पढ़ेंगे, तो जब हम देखेंगे संप्रदाय, जब उसमें मुस्लिम भक्ति में आएंगे, मुस्लिम भक्ति आंदोलन में आएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे, बहुत सारे सूफी संत मिलेंगे, वो हर अलग अलग संप्रदाय से बिलोंग करते होंगे। तो इसी तरीके से जो शेख सलीम चिश्ती थे, वो चिश्तिया संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये आप लोग को पता चल गया कि जब मुगल शासन था भारत में, उस समय इनका कह सकते हैं कि उस समय इनका टाइम था, उस समय ये थे। ठीक है, और आपको अगर पता हो तो ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और इन्हीं के नाम पे देखिए, सलीम के नाम पर ही जहांगीर का नाम भी सलीम पड़ा था, जहांगीर का भी बचपन का नाम क्या था, सलीम था। ठीक, और इनका जो मकबरा है, इनका मकबरा कहाँ पर है, तो इनका मकबरा है फतेहपुर सिकरी में। ठीक, आप इतनी चीजें याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमारे 2017 के पार्ट 2 में, मतलब कह सकते हैं कि 2017 का जो सेकंड टाइम का पेपर हुआ था, उसमें जो पूछा गया था, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन आप लोगों का ऑप्शनल होता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन है, देखिए 11वां 12वां इस तरह से करते हुए हम पूरे 40 क्वेश्चन, जहाँ तक 40 वाला क्वेश्चन है वहां तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।